गुड इवनिंग मास्टर्स। सारे ध्यानार्थियों को अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में स्वागत है। कल ध्यान कराई थी। किसी को कुछ कहना है? आप बात शुरू नहीं कर सकते। मतलब लास्ट में क्या होता है, क्लोज करते हैं तो कभी कभी ऑटोमेटिक बंद हो जाता है 40 मिनट्स में। कोई बात अधूरा रह जाता है। और कैसे रहा सब लोगों के छुट्टी? 10-12 दिन तो किसी ने मेडिटेशन किया नहीं किया? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कैसी हो आप? हाँ बढ़िया। शिविर में जाके आई ना तो बढ़िया ही। खूब खाना खाना है, वहां तो मेडिटेशन करना अच्छा। था। आपका कैसे रहा ट्रिप? अच्छा। हाँ हाँ, बहुत एंजॉय की। हाँ और उसके ऐसे बाद बस। मेडिटेशन तो मेरा बहुत इधर उधर ही हो रहा है, क्योंकि अभी वापस से दिसंबर में शादी है, तो इधर अभी मैं इधर आई हूँ मुंबई मम्मी के पास। अच्छा अच्छा। तो शॉपिंग वॉपिंग बहुत है, वही कंप्लीट करवा रही थी, और हाँ। मेरा कुछ बैंक के काम पेंडिंग थे यहाँ पे, उसको फिनिश हम्म, करने के लिए ही आई हूँ। अच्छा। चलिए उस बीच में कहीं भी टाइम मिलता है तो 10-15 मिनट भी करते रहो तो मतलब एक तरह हाँ का हाँ। कनेक्शन रहेगा। बिल्कुल छूट जाता है ना फिर बॉडी आलस में आ जाता है। बट वही है, रेगुलर नहीं हो पा रहा है, इधर उधर हो जा रहा है, दस हाँ पंद्रह अभी मिनट तो शॉपिंग में नहीं होगा। बिजी है ना इसलिए। अब हम्म। नेटिव जाते हैं तो हो ही जाता है। हम्म। बाकी सब ठीक है? हाँ हाँ मैम। हाँ जी। अमर जी आपका क्या एक्सपीरियंस है? आपने किया था छुट्टी? मैडम जब क्लास नहीं लगी तो सब खुश हो जाएंगे, छूट गया, ध्यान से हमारा छुटकारा हो गया। तो आपको तो पता है हमारा अक्टूबर का शेड्यूल कैसा था। 10 दिन तो हाँ वो टाइट तीर्थ शेड्यूल। यात्रा में गए। हाँ जी उसके तीर्थ बाद यात्रा। आए, फिर उसके बाद अब उस ऑफिशियल तीर्थ यात्रा में गए। यात्रा ये बिजी शेड्यूल, इनमें से आपको क्या बदलाव लगा ध्यान को आपने अडॉप्ट करने के बाद? कुछ फर्क लगा? नहीं तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, बिजी बिजी, नहीं तो अंदर से बीमार टाइप का शरीर में, ऐसे कोई फर्क लगा? क्योंकि आप 1 साल से कर रहे हो तो आप अपना बता सकते हो कैसे आपको डिफरेंस तो लगा क्या? नहीं ऐसा ही है, क्या था आपके अंदर के, आप ही बता सकते हो। नहीं, अच्छा लगता है। एक तरह से एनर्जी आता है, तो वो एनर्जी हेक्टिक शेड्यूल डेफिनेटली में वर्क भी। करता है। हम्म, हाँ, मतलब बेसिकली फ्रस्ट्रेशंस दूर होते हैं। एक तरह का मतलब ये ये मतलब मिलता ऐसे है तो नहीं मैं बेसिकली। झूठ बोलती हूँ। मतलब ये तो क्या है, मार्केटिंग कर रही क्या कर रही, ऐसे नहीं है। तो करने से उसका फायदा दिखता है, मतलब सबको पता है फायदा है, फिर भी हम उस चीज को नहीं कर पाते किस, क्या, पता नहीं, बहुत मुश्किल होता है। नहीं, प्रैक्टिस की बात है। एक बार हाँ प्रैक्टिस करेंगे और हाँ। उसका फील अगर आपको होने लगेगा, अगर फायदा दिखेगा, तो डेफिनेटली इंडिविजुअली आपको भी लगता है। मतलब हर एक इंडिविजुअल को ये है कि स्टार्ट करना पड़ेगा। आपने शुरुआत इतना करना वो थोड़ा नाइट डिफिकल्ट है। ट्रैवल किया होगा जो ये कर रहे थे बाहर कंट्री में, जब भी आपको तो वहाँ 2-2 3-3 घंटे मिला, उस समय तो खाली बैठना है, तब आप आइज बंद करके, नींद नहीं भी हो रहा है तो ओवरनाइट आपको वेट करना पड़ता है, तब भी बहुत एनर्जी मिलेगा। आप मेडिटेशन मोड एग्जैक्टली। में बैठ जाएंगे पोजीशन में, तो आप भले ही आप आधा घंटे भी उस मेडिटेशन कर लोगे, ओवरनाइट आपका नींद डिस्टर्ब भी हुआ ना तब भी आप एक्टिव रहेंगे। वो चीज में चीज आपने ऑब्जर्व किया या प्रैक्टिस करे कि नहीं? ये चीज मैं लास्ट टाइम करी थी अपने ऊपर अप्लाई। जहाँ मुझे नींद करने का टाइम नहीं मिल रहा ना तब मैं मेडिटेशन ही करे, तब तो इतना एनर्जेटिक, थकावट लग ही नहीं रहा था। पूरा ओवरनाइट गए थे, एक घर गए थे तो वहां पे तो मैं मेडिटेशन करते हुए गई थी तो थकावट नहीं हुआ। अभी मुझे ये ट्रिप जो हम गए थे घूमने, मेडिटेशन जहाँ मुझे मौका मिला, बस में तो मैं तो 3-3 4-4 घंटे करती रही मेडिटेशन, जहाँ पे भी, रूम्स में भी इवन। नींद नहीं लगता तो कल क्या करना है, कैसे, टेंशन आ जाता था दिमाग में तो बैठ जाती थी। तो उससे मुझे मतलब बहुत एनर्जी मिला। तो मैं बोलूंगी तो लगता है ना कर रहे हैं तो वो तो, मैं यही चीज आप लोग अनुभव करो बोल रही हूँ आप लोगों के ऊपर। आप खुद अपना एक्सपेरिमेंट करें, ट्रायल करें। हाँ, डेफिनेटली। हमें एक चीज जो मुझे अच्छा सा याद आता है, जो प्रेमनाथ जी कहते हैं ना, कि बेसिकली आप
हाथ या उंगलियों को हम इंटरलॉक करने को क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप हाथ का काम बंद कर दो सबसे पहले, फिर पैरों को लॉक करने के लिए क्यों बोलते हैं? तो आप पैरों का काम बंद कर दो, और जब आइस बंद करेंगे तो अल्टीमेटली तो आप अपना दिमाग का भी काम बंद कर देते हो। दैट मीन्स आपको आपकी दुनिया में मतलब कुछ दिख नहीं रहा है। अदरवाइज अगर आपके हाथ खुले हैं देन यू विल ट्राई टू डू समथिंग। तो हाँ अगर आपके पैर खुले हैं यू ट्राई टू डू समथिंग। अगर आप आंख खोले हैं तो आप इधर उधर करोगे, देखोगे, तो उससे क्या हम्म, कंसंट्रेशन नहीं। ये तीनों चीज बांधने का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने समझाया मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ हाथ का काम बंद करो, पैर का काम बंद करो, आंखें बंद करो और आंखों का काम बंद करो। अब जब और ये तीनों चीज बंद हाथ है, बंद करने से अपने आप को भूल जाना, शरीर को भूलना है, हाँ मतलब एग्जैक्टली, तो जब ये पति तीनों चीज पत्नी बंद है, बच्चे सबको भूल के हाँ हमें अपने स्वयं के बारे में, यानी जो एग्जैक्टली चैतन्य शक्ति के साथ एग्जैक्टली, तो ये जोड़ने। जो कॉन्सेप्ट है मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कल काफी अच्छा, मैं आप जो वीडियो दिखा रहे थे मैं समझा उससे कि हाँ, मतलब वाई इंटरलॉक, मतलब अरे आप उन्होंने सुन रहे थे बहुत कि सारी चीजें इंटरलॉक। बताया, राम सीता के बारे में भी बताया। राम यानी अपना हाँ श्वास को देखना, जब अपना ये ब्रह्मरंध्र खुलेगा तो एक तरह आपका सीता, मतलब दोनों जुड़ेंगे। एक राम सीता को हम ये करते हैं ना ऐसे, श्वास को और इन दोनों के बीच कनेक्शन है। श्वास को देखते देखते ही हम जीरो थॉट में जाते, जीरो जीरो थॉट में जाने से वो एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी आता है उन दोनों। पर्टिकुलरली देखो, ये सब चीजें मैथोलॉजिकली आप समझोगे तो यंग जनरेशन शायद नहीं कोई कोई समझेगा। लोग जो उनका जो माइथोलॉजिकल concept, को बिलीव करते हैं ना, उनको उस हिसाब से समझाना उनका जो पड़ेगा। कॉन्सेप्ट था ना समझाने का कि हम्म। वी आर स्टिल ट्राइंग कि यार हाथ, मतलब आप कह रहे थे कि हाथ बांधो, पैर बांधो, ताकि आपका एक 360 डिग्री का वो एंगल बनेगा। इट्स ओके, साइंटिफिकली दैट्स परफेक्ट। बट जो यंगर ये जनरेशन और इंस्टा के बच्चों को लिए बोला समझाने के मैंने, लिए, कोई एक हाँ सर्कल में से थोड़ा गैप आता है तो वो होल कर, जहां से वहां से लीक होगा ना, उसको समझने समझाने के लिए मैंने हम्म। 360 वाले तो डिग्री ये का व्यू। कॉन्सेप्ट अभी बच्चों को भी क्लियर समझ में आता है। बच्चों को भी क्लियर समझ आता है कि हाथ बांधने को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हाथों का काम एक्चुअली आपको बंद करना है। आप बांधेंगे तो ही आपका काम बंद हाँ। होगा। पैर आप बांधेंगे तो ही आपका काम बंद होगा, एंड आंख आप क्लोज करेंगे तो ही आपका काम बंद होगा। जब ये तीन चीजें आपका बंद है, हाथ पैर और आंख, तो आप क्या हम्म। कर ही क्या सकते हैं? तो दैट मीन्स ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज ऑब्जर्व योर, अल्टीमेटली आपको श्वास पे ही आपको ध्यान ले जाना है। हाँ वही ऑब्जर्व करना है, आपका कोई और काम नहीं है। तो दैट इज हाउ कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ये चीज बच्चों में अच्छे से ऐसे समझाएंगे तो बच्चों तो को, ये यंग हाँ वो जनरेशन को बताते हैं ना, काफी आपका अच्छा द्वेष दूर होगा, तो टेंशन दूर होगा, परेशानियां पढ़ना, पढ़ाई की लगेगा। जब आप परेशानियां अपने, वो हाँ कम अपने होती आप को जाएगी। टाइम दोगे, अपने आप को जानने की कोशिश करोगे, तो काफी सारे जो आते हैं तो बेसिकली धीरे धीरे करके आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, धीरे धीरे करके इस पे ये आएगा। तो आपका ऑब्जर्वेशन जब डीप में जाएंगे, तो when all your thoughts go to zero, then that means like you are into real this thing. So definitely benefit इसका मिलता है, चाहे एनर्जी मिले ना मिले, बट एटलीस्ट एक आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मेमोरी पावर इंक्रीज होगा, एंड देन कूलनेस आएगा। तो अपने आप में जो कूलनेस आएगा, एरोगेंस काम कम पीस, होगा। तो ये चीज मैंने, काम ये चीज रहेगा मैंने माइंड। फील की डेफिनेटली। यस। चलिए ओके, अच्छा है आपका, थैंक यू। अच्छा बताया आपने, क्योंकि लास्ट ईयर से हुआ, 1 साल से ऊपर हो गया आप कर रहे थे ध्यान। तो मैं तो क्या डिफरेंस है, मतलब अपने आप में आपने एनालाइज किया होगा, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपके ध्यान से। वो चीज पूछना मैं चाह रही थी, कोई लोग बताने से क्या है, ये चीज बताने से हाँ होता है, हमें भी करना चाहिए, इसके लिए इंस्पिरेशन के लिए। अदरवाइज उसका कमियां नहीं निकालना चाहिए, जजमेंट नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसे हुआ उनको, उनको हुआ तो मुझे क्यों नहीं हुआ, नहीं है सब। हर इंसान का, हर एंटिटी अलग अलग है, हर कर्म अलग अलग, हर इंसान अलग अलग कर्म लाया रहेगा, तो उनको अलग अलग अनुभव होगा, अलग अलग का। हम बच्चों के साथ भी इसलिए कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट रहेगा, कोई कोई सब्जेक्ट में रहेगा, कोई में नहीं रहेगा, तो इसलिए हमें कभी भी बच्चों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर अपने वो लेके आया रहता है। तो उसके हिसाब से भी अब सेम उसी हिसाब से ध्यान में भी आपको, मेडिटेशन में भी ये होगा एक्सपीरियंस। मैं तो ये फील करता हूँ, इन जनरल अगर बोला जाए, तो आई एम टेलिंग यू मेडिटेशन इज अ जिम फॉर मेंटल पीस। बेसिकली हाँ इट्स अ जी, मेंटल जिम। जिम हम जिम फिजिकल भी जिम नहीं होता है, बोलते, फूड इट्स बोलते हैं हम। इट्स ये जो है मेंटल ना जिम। ब्रेन, आपका सोच बुद्धि जो करता है काम, एग्जैक्टली इतना सोचता रहता है बुद्धि, उसके लिए हम क्या फूड दे रहे हैं, एग्जैक्टली फीडिंग क्या कर रहे हैं। एग्जैक्टली। फिजिकल सो बॉडी के लिए तो हम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसका स्टिफनेस को दूर करते हैं। ये वाला स्टिफ होके बैठा है, सोचना खत्म करे, बंद हो जाएगा, सोच के फ्रस्ट्रेशन में कभी हम गलत डिसीजन भी लेते हैं ओवर सोच के। तो वही हम काम, उसको काम करेंगे तो उसका सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो उसके लिए इट्स हम फूड बेसिकली लेंगे। मेंटल
रिलैक्सेशन टू माइंड हो जाएगा, रिलैक्सेशन टू माइंड है, हाँ, यू आर गिविंग सम ये पीस टू बताया मैंने माइंड। 2-3 बार क्लास में। एक तरह से आप उसको अपने आप, हाँ, माइंड को विश्रांति। फूड दे रहे, ब्रेन को फूड समझिए। जैसे बॉडी के लिए हम फूड इनटेक करते हैं, उसके लिए ब्रेन को शार्पन करने के लिए और अपना बुद्धि क्षमता को बढ़ाने के लिए। ब्रेन शार्पन होगा तो ऑटोमेटिकली आपका सोच भी बढ़ जैसे जाएगा। शरीर के लिए नींद है, शरीर के लिए नींद है, तो हाँ ये भी एक तरह से एक विश्रांति है, जो रिलैक्सेशन है माइंड के लिए, दैट्स कम्स हाँ, थ्रू अवेयरनेस मेडिटेशन। में जो हम ध्यान में बैठते हैं तो नींद से भी ज्यादा एनर्जी मिलेगा जब हम ध्यान में बैठते हैं। एग्जैक्टली। एक अवेयरनेस वाला मेडिटेशन है ये। जब हम नींद करते हैं तो वहां क्या अनएवर नींद में ज्यादा रहेगा हमारा, तब आपको एनर्जी कम आएगा। ये एनर्जी आने का कॉन्सेप्ट तो 100% सही है। जब आपको राइट। पूरा जानकारी ध्यान का मेडिटेशन का नहीं है तब भी वो एनर्जी आ रहा रहता है। जब उस चीज को जान के आप करोगे ना और ज्यादा उसका फायदा मिलेगा। मैंने इतने सारे मेडिटेशन करती थी, मुझे नहीं पता था कोई एनर्जी हमारे शरीर में आता है करके। सिंपल वो जो बोलते थे वो करते थे। तो कहीं ना कहीं जैसे मुझे इसको समझने के बाद थॉटलेस होने से ऑटोमेटिकली वो अंदर एनर्जी फ्लो होने लगता है। तो वो एनर्जी हमारे अंदर के चैतन्य शक्ति का जो परत होते ऊपर, ये जो हम जो भी एक्टिविटी जो कर्म किए रहते, एक एक परत पर परत वो वाश आउट निकलते जाता है। जैसे निकलता जाता है तो वो चैतन्य शक्ति का वो लाइट एनर्जी दोनों के बीच कनेक्शन हो जाएगा। तब हमें ये थर्ड आई का वो मिलता है, उसको ही आज्ञा चक्षु बोलते हैं ना। थर्ड आई खुलने का थर्ड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज तो अपने आप को देखना, श्वास को, चर्म चक्षु, मनोचक्षु और आज्ञा चक्षु। चौथा वाला तो पूरा एनलाइटन होने के बाद जो होगा, दैट इज फोर्थ, ज्ञान, आपको विजडम मिलता है। तभी तो हम दो चक्षु को तो बहुत अच्छे से समझते हैं ना। चर्म चक्षु को तो हर कोई जानता है। जब आंख बंद करने से जो वस्तु को देखा रहता है वो एज इट इज दिखता है ना, दैट इज कॉल्ड मनोचक्षु। मन में जो हम सोचते हैं, कोई चीज को देखा नहीं तो उसको सोच नहीं सकते, गलत सोचेंगे। हमारे माता पिता हो गया, कोई अपने साथ पले बड़े सिबलिंग्स, पेरेंट, भैया भाभी, ब्रदर सिस्टर्स, उनका चेहरा देखे रहेंगे तो उनको हम नाम से ही उनका चेहरा सामने आ जाएगा। कोई भगवान को भी इतने दिन से हम देखते आए तो बिल्कुल उनका पिक्चर सामने आ जाएगा। कभी देखा ही नहीं तो वो आएगा नहीं उसको। जैसे हम मनोचक्षु बोलते हैं। तो ये दोनों को तो हम महसूस कर ही सकते हैं। ध्यान इनिशियल मेडिटेटर हो तो धीरे धीरे मेडिटेशन करते करते तीसरा आपको खुलेगा, थर्ड आई, तीसरी आंख। वो तीसरी आंख खुलने से आपके और एनर्जी, इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस का पावर, सिक्स्थ सेंस पावर वो बढ़ता जाएगा। तो वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आप इसलिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए छोटे छोटे वो रख के भी कर सकते हो। धीरे धीरे आपको उस स्टेज में जाएंगे तो कोई चीज रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। कोई भी कॉन्सेप्ट रखते हैं ना, मुझे ये चीज करना है, मिलता है क्या नहीं देखते, मतलब चेक करना है। सच में मेडिटेशन से हमें ये चीज, मैं कुछ ये रखते अचीव कर पाऊंगा नहीं, उसको रख के करेंगे तो अब संकल्प शक्ति बोला जाता है। ऐसे जब आप मेडिटेशन में धीरे धीरे करते करते आपको आध्यात्म वाला कनेक्शन मिल जाता है ना, तब कोई भी संकल्प का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि हम हर चीज से ऊपर उठ जाते हैं। कोई चीज का जरूरत, कुछ भी चीज हमें मायने नहीं रखता ना। बच्चा पढ़ने का है तो मुझे हाई स्कोर चाहिए, जॉब में तो मुझे हाई हाई पोजीशन चाहिए, ये सारे से हम न्यूट्रल हो जाते हैं। तब क्या हो जाएगा, कुछ नहीं मांग रहेगा। तब कॉन्सेप्ट ये रखने का संकल्प शक्ति जरूरत ही नहीं। तब तक तो आप इस पे विश्वास करने तक छोटे छोटे संकल्प रख के देख ले। वो कभी एक मैं एक्सपीरियंस बोल रही थी, उन्होंने कुछ संकल्प रख के करा तो उनको अचीव हो गया। तो मुझे मुझे इसको ट्रायल ऐसे कैसे हो सकता है, उनके दिमाग में ये बैठ गया। तो होता है तो मैं क्यों ना इसका टेस्ट करें, करके वो ट्राई करी। 3 एक्सपीरियंस बताया उनका, उन्होंने अपना, तीनों के तीनों उनके हुए, जो उन्होंने संकल्प रख के करा था। लेकिन आध्यात्म आगे जाके जाते जाते कि छोटी सी चीज, मतलब ये क्या है, टेम्पररी खुशी को मांग रहे हैं, परमानेंट खुशी मिलने लगता है ना, तब संकल्प से भी परे हो जाते हैं। उस समय इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आप उस स्टेज में जहाने का आ ही जाएगा जब हम इसको अडॉप्ट करते हैं ना अपने रूटीन, जो घर में रिलेशनों के बीच, हर संबंधों के बीच
बहुत नॉर्मलिटी आएगा, बैलेंस्ड लाइफ रहेगा, किसी से कुछ मनमुटाव नहीं रहेगा, राग द्वेष बैलेंस हो, राग भी ओवर नहीं करना है, द्वेष भी नहीं करना है, एक स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए। ऐसे गया राग तो हमारा वो प्रैक्टिस डाउन हो गया, द्वेष गया, द्वेष नीचे गया, तब भी एक ही लाइन पे चल। मैं एक दो बार बताई थी, एक लाइन पे आना मतलब साइंस हॉस्पिटल डॉक्टर्स कहते हैं इंसान डेड है, बट हम एक लाइन पे रख के हम लाइफ जिएंगे स्पिरिचुअल में, बहुत समता भाव में जीने का, एक लाइन पे हमारा लाइफ जीवन चल रहा है, बहुत खुशी हैप्पी आनंद में जीने वाला इंसान करके समझ आए। तो देखिए वहां का और इसको कंपेयर करेंगे, वो तो एक हम एक बॉडी को ही छोड़ के जाना अंत, तो वो इंस्ट्रूमेंट लगाते सीधा लाइन आ गया तो डिक्लेयर कर देते ही और शी डेड, बट यहाँ पे ऊपर नीचे ना सीधा लाइन जा रहा है तो आप बहुत अच्छा समता में जीवन जी रहे हैं। चलिए आज सही है, और दोनों साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू लाइफ लाइन है। ये सब तो सही आपका है, जो लाइन फिर है, भी हम नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं हमें डाउट। ये जो लाइन है, काइंड ऑफ अ लाइन ऑफ हैप्पीनेस बोल सकते हैं। हाँ जी, अभी आप लोग कोई भी भगवान को मानते हैं चाहते हैं, उससे भी नहीं हटना है, तब भी आप उनके अंदर का गुण को ये करिए, नहीं तो हम क्या करते कुछ मांग रखते, मुझे ये चीज चाहिए पूजा कर, फिर पूजा क्यों कर रहे हैं, इंटेंशन, कोई इंटेंशन के बिना पूजा करेंगे तो वो वाला तो परे है, कुछ इंटेंशन रखा आपने तो वो सामने वाला दे रहा है नहीं दे रहा है पता नहीं, लेकिन आप रख के बैठेंगे ना, उसका तो फल मिलना न, कभी कभी जोड़ देते मिला तो उसके कारण मिला होगा, नहीं मिला तो नहीं दिया, मतलब फिर गुस्सा करेंगे, हमने इतना सब किया इतना माना, हर चीज करके देखा, मेरा मेरा प्रॉब्लम ही नहीं गया, भगवान को बहुत पूजा पाठ की, बहुत चढ़ावा किया, मतलब ऐसे बोलते हैं जनरली, उससे कुछ रिजल्ट ही नहीं मिलता तो हम फिर गुस्सा भी करने लगते। वो कैसे हम कर्म ऐसे लेके आए तो उस कर्म से छुटकारा पाना, यानी हम उनसे क्षमा मांग के उससे हम जला सकते, नहीं तो यही एनर्जी लाके मोर एंड मोर कॉस्मिक एनर्जी आके उसको क्या करेगा, वो बर्न करेगा, वो सेंसेशन आके वो सेंसेशन ब्लॉकेज मिलेगा तो उसको क्या करेगा, वो एनर्जी से अपना शरीर के अंदर का एक एक ब्लॉकेज जाएगा तो पिछले लाइफ का जो भी हम बांध के लाइफ पास्ट लाइफ वो सारा वॉश आउट होता जाएगा। तो ना ये भी करके देखिए, तो नहीं तो आप भगवान के अंदर हर राम जी कृष्ण भगवान किसी भी भगवान को हम पूछते हैं तो उनके अंदर का गुण हमें आ जाए, क्षमा गुण, सबसे ज्यादा भगवान का नाम जहाँ लेते हैं तो उनके अंदर क्षमा गुण, कुछ नहीं, सिंपल से साईं बाबा को ही लीजिए, कितना अंदर वो कुछ नहीं मांग रहे थे मुझे ये सब चढ़ावा करो, आप लोग ये वाला भाव रख के जीवन जियो, ऐसे किसी को दुख ना दे, उन्होंने कितना, उनका तो हम अभी 100 साल से भी आसपास में ही उनके वो लाइफ आके गया है, बट हम क्या करते हो जाने के बाद उनको चढ़ाने चले जाते, हम अपने आप को चेक नहीं करते हम उस रास्ते पे चल रहे कि नहीं चल रहे, उस रास्ते पे चलना ही उनके लिए एक आराधना रहता है। हर भगवान का जो भी भगवान परे हो गए इंसान से, उनका इंटेंशन ही वही रहता, कोई ऐसे योगी बन गया संत बन गया उनका भी यही रहता है, आप अच्छे रास्ते पे जाओ और राग द्वेष से समानता में रहो, यही हमारे लिए। कोई कोई लोग तो गुरु दक्षिणा करके बोल के रखा है, वो कुछ हम आप इस पथ में जाओगे इस गुण को अडॉप्ट करोगे तो वही हमारे लिए गुरु दक्षिणा है। लेकिन ये सब चीजों को भी छोड़ देते हैं हम, जाइए मंदिर मंदिर में भी जितने भी जहाँ जाना है जाके आप ये सब चीजों को बैठ के वहाँ साइलेंट बैठ के मेडिटेशन करके आ जाइए ना, कनेक्शन तो वो तब आपको महसूस होगा, ये कनेक्शन मैं घर पे ही कर सकता हूँ, नेचर को देखने जाइए, फिर तब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, हाँ नेचर के साथ करें, क्योंकि आज यहाँ नेचर में जो है कुछ जगह जाने के बाद वो नहीं रहेगा, हम ऐसे वाले नेचर में जा रहे कोई लोग रहते नहीं है, वहाँ क्या लोग नहीं है तो नेगेटिव थॉट्स नहीं रहेगा, राग द्वेष नहीं रहेगा, ज्यादातर हमें द्वेष ही ज्यादा रहता है, राग हमारे हित का हुआ तो ही हम राग करते, अदरवाइज थोड़ा सा भी हित से हट गया द्वेष, वो द्वेष को ऐसे बांध के रखते सालों साल उसको निकालते नहीं दिमाग, जिस व्यक्ति के साथ हम कनेक्ट जो हुआ रहता है उसको द्वेष में रखे रहते हैं, वो इंसान भले ही पूरा परिवर्तन बदल भी गया होगा ना, उसको सामने आते ही वही द्वेष को लेके बैठ जाता है,
मतलब पूरा का पूरा अपने एक बिगाड़ लेते हैं सिस्टम को। तो ये चीज सबके अंदर चलता रहता है, फिर भी हम इस पे से बाहर नहीं आ सकते। अभी आपको ऐसे कॉम्प्लिकेशंस, कभी मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ राग को, द्वेष को, तो उस मोमेंट में कुछ भी नहीं है तो अपना ही श्वास को याद कर लीजिए। जैसे आपका वाइब्रेशन है, सोच है, वैसे आपका श्वास का ये चेंज हो जाएगा। तो आप श्वास पे अपना वो गम, अपना सोच ले आएंगे, तो आप गुस्से से भी धीरे धीरे, क्योंकि गुस्से में है तो आपको दिख जाएगा वाइब्रेशन, गर्माहट यहाँ पे जो आएगा आपका, उस गर्माहट से आप महसूस समझ सकते हैं मैं गुस्से में हूँ, गुस्से से मेरा ही हानि होगा। तो इसको करने से सामने वाला तो कोई बोला आपको चिढ़ाने के लिए रिएक्ट आप करोगे, उसका उससे आपका ही कर्म बंधेगा। वो तो बोल दिया, वो नहीं जानता है, वो तो उसके बारे में उसको पता नहीं हुआ, लेकिन हम तो उस रास्ते पे चलने का एक एक स्टेप रख रहे हैं। एक स्टेप रखते रखते ही अपने अंतिम इसमें हम पहुंचेंगे ना। हमारे अंदर वो बेचारा नहीं जानता है, उसके ऊपर हमें सिंपैथी होना चाहिए। जब कोई जानकार ना हो है तो वो कुछ भी उटपटांग बोलेगा, हम चुप रहेंगे तो उसके भी बोलेगा, ये तो मैं कितना भी बोला इसका कुछ गलती हो गई, तभी चुप है, क्योंकि अंदर के कर्म बंधन को तो समझते ही नहीं कैसे क्या है करके। तो उसमें तो मन ही मन में हंस के चुप रह सकते हैं। तो उस चीज का भी हमें अब ध्यान करने लग गए तो कभी भी आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं ना, तब कोशिश ये करें अपने श्वासों पे अब ध्यान ले आएंगे ना, नॉर्मल में आ जाएंगे, न्यूट्रल में आ जाएंगे। हाँ जी, चलिए ध्यान करते हैं। ध्यान यहाँ क्या है, ग्रुप में डिस्कशन में है ना, थोड़ा अपना ये भी एक ध्यान है। वो पत्री जी क्या बोलते हैं, सज्जन सांगत्य, मतलब अपना अपना डाउट्स को क्लियर करना, मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया। उससे क्या हो जाएगा, हम जो भी गलत कर, कोई लोग एक्सप्रेस नहीं करता, बताता नहीं है, अरे हाँ मैं ऐसे कर रहा था इसलिए ऐसे हो रहा था, वो सुधार लेगा। वो बोलते हैं आप 50% ध्यान कर रहे तो 25% सज्जन सांगत्य, 25% कोई कोई बुक से भी आप नॉलेज ले सकते हैं। तब आपका पूरा ये स्पिरिचुअल पाथ में जाने का 100% होगा। तो मैं ये बात को ज्यादा फोर्सफुली नहीं बोला अभी तक, ध्यान ही ध्यान का बोलती आई हूँ। अब आप ध्यान को ही 10-15 मिनट ही कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, 1 घंटे ध्यान, नहीं तो आपका एज जितना है उतना मिनट। वो किसको 100% हेल्दी है तो उनके लिए एज जितना उतना मिनट, 20 ईयर्स है तो 20 मिनट। किसी को बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है, हेल्थ इश्यूज है, डिजीज है, उनके लिए ज्यादा टाइम करना है, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, तो उसका आपको हील होता जाएगा। आप 10-15 मिनट करेंगे तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। निशा जी को कुछ कहना था? यस मैम। हाँ जी। मैम जैसे अभी मैं जब गई थी घर और मेरे सारे फैमिली मेंबर्स इकट्ठा हुए थे, हम्म। तो मैंने सोचा था कि जब सब भाई बहन आए हैं साथ में तो एक बार मैं जो जीजीएम ज्वाइन की थी तो हाँ। हेल्थ को लेके मैं उनको बहुत समझाऊंगी, हम्म। और स्पिरिचुअल पाथ पे मैं जो चली हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस और हम्म। कितना बेनिफिट है स्पिरिचुअल पाथ पे आने पे, ये सब का मुझे बताना था उनको, और मैं शुरू भी की थी, मैंने उनको थोड़ा बहुत बताई भी थी। हम्म। बट ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मैं जब एंगेजमेंट से लौट रही थी और आने के बाद मेरी तबीयत बहुत तेज खराब हो गई थी, हम्म। बहुत वॉमिटिंग होने लग गया था मुझे, और मेरा बीपी सब लो हो चुका था और एकदम हाथ पैर मेरे कांपने लग गए थे। हम्म। तो अभी घर में डॉक्टर है मेरे, तो उन्होंने चेक किया, बीपी पूरा लो था, मुझे नमक पानी और ये वो जो भी होता है सारे, मुझे पता ही नहीं चल रहा था, मैं एकदम जैसे हम्म। समझ लो बेहोश हो चुकी थी, ऐसी हालत में थी मैं, यहाँ तक कि मैं गिर गई थी नीचे, मुझे उठा के बेड पे रखा गया। और बाद में जब सुबह मॉर्निंग में मैं उठी तो वही मेरी सिस्टर मुझे डांटने लग गई कि तुम ये सब क्या कर अच्छा। रही हो, अभी तुम्हारी उम्र कितनी है। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं अच्छा करने जा रही थी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ये मेरा नहीं समय होगा, नहीं आया अभी तक लोगों को बताने का, या नहीं नहीं उनके आया है, कर्म। ऐसे नहीं सोचना। उसके लिए मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्लास, अभी वही बताऊंगी तो लंबा लगेगा। ये चीज क्या होता है, सबको अपने आप को स्ट्रांग बनाने से, हमें जिसको भी समझाने जाते हैं ना, सबसे हम्म, पहले नेगेटिव ही रिप्लाईज आएंगे। उस नेगेटिव रिप्लाई को झेलने का भी शक्ति हमारे अंदर आना चाहिए, तब आपका वो पावर, आपका मेडिटेशन से आप स्ट्रांग हुए हो। वहां आपको कोई खुशी से उसको अपनाएंगे नहीं है,
सब उल्टा सीधा सुनाएंगे, उसके बाद भी आपको कन्विंसिंग पावर आपके अंदर आना चाहिए। नहीं, आप करके देखिए, आपको नहीं हो रहा है तो फिर बाद में बात करते। तो ये तो थोड़ा ओके। खाने वाने का कभी कभी हो जाता है, एक्सर्शन हुआ होगा बहुत ज्यादा घूमने से, बाहर मैं गए थे उनको तो। यही मैं उनको वही चीज़ समझाई कि आप मतलब वहाँ जाने पे सब इतना फ़ोर्स कर रहे थे, खाओ, खाओ। मेरी आदत अब रही नहीं पहले जैसा खाने की और निकलने से पहले वही तला हुआ पूरी, सब्ज़ी, पनीर ये वो मैंने तुरंत खाई, वो तुरंत बोलते हैं ना, गाड़ी में आप बैठ ऐसे के जगह जाते हैं तो खा लेना, ज्यादा ये नहीं करना हाँ, चाहिए। अब घर पे हाँ, आके कंट्रोल एक्चुअली करो। वहाँ क्या है, बहुत ज्यादा टोन भी मिलेगा सबके तरफ से। मैं भी घर जाती हूँ तो ज्यादा कुछ नहीं करती, जो ऐसे वो लोग बना रहे हैं वही चीज खा के आ जाते हैं। तो हाँ, हाँ। ठीक है, वो चीज एक्चुअली जब सामने वाला वहाँ करेगा तब करेगा ना। उनको उसके हुँ, बारे में वो पता नहीं, जीरो नॉलेज है, तब हुँ, उनको हुँ। बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे हम मैं 15 साल से अपने घर वालों को नहीं चेंज, मतलब इस चीज पे ला नहीं पाई हूँ। सबसे ज्यादा होता है, एक चीज और समझ लेना बेटा, हुँ। आप जितने आउटसाइडर को बोलेंगे ना वो इस चीज को अडॉप्ट करेंगे, उतना घर वाले अपोज करेंगे। यस, यस, करेक्ट। 2-3 बार ट्राई करना, अपोज करे तो हुँ, हुँ। जाने देना। जब उनका ओके। कर्म में आएगा तब वो लोग खुद आएंगे। ये जो हुँ, हुँ, हुँ। पत्रीजी पत्रीजी बोलते हैं ना, उनके खुद के पेरेंट अपने भाई बहन को नहीं बदल सकते, बोलते वो लास्ट मोमेंट तक। जब मृत्यु के टाइम आके अच्छा। मेरे से ध्यान मांगे, वो ध्यान तुम्हें मेडिटेशन कराओ, पहले बहुत बोला नहीं समझे, तो क्या कर सकते उनको, वो कर्म में था नहीं। वही आप अनजान व्यक्ति को बताओ ना, इतना मेरे साथ ये हो गया, मैं घर वालों को बताना कम कर दिया, छोड़ दिया। तो दूसरों को ओके। बताओ ना, वही होता है, वो व्यक्ति इतना अडॉप्ट कर लेगा। इसी को बोलते हैं, आपको प्रचार ऐसे करना है। आपके बगल में कोई चलते हुए कोई ने परेशानी बोला, ये करके देखना आपको ठीक हो सकता है। घर में कोई आपको बहुत मानता है आपके बात को, उनको बताना। तो उससे क्या होगा, वो धीरे धीरे करेगा, उसका भी फायदा हो गया, वो दूसरे के। तो ऐसे कर करके थोड़ा सा होगा। बहुत आपको जो बिलीव करता है, बहुत आपके ऊपर विश्वास करता है, नहीं, उनको। मेरी दोनों सिस्टर्स मेरी बात सुनती थीं और वो हम्म। मतलब जब बोलती थी तो सीरियस भी लेती थी वो चीज़ को, लेकिन जब मेरी तबीयत डाउन हो गई तो वो दोनों साइड हो गई कि ये तो देखो, कुछ आप भी कर एक चीज रही और है। समझ लेना, इंसान को तबीयत डाउन होना, ये सब करने के बाद कम हो रहा है, ये तो मान रहे हैं ना, कभी ना कभी होगा ही शरीर को। हाँ, हम हाँ, ऐसे वही, जीरो वही। थोड़ी होगा। अब दवा हुँ, लेने के बाद भी, हॉस्पिटल जाने के बाद कोई लोग ठीक नहीं हो पाते, उसके लिए क्या कहेंगे? हुँ। उससे तो हम बहुत अच्छा कम सफर कर रहे हैं ना। तो कोई तो कारण हुआ होगा, कोई कमी अंदर होता है सब कभी कभी। अब उसको नहीं, आप। हम्म। रीज़न मैं जानती थी कि म एंगेजमेंट से जब मैं निकल रही तो डिनर में उन्होंने वही सब बहुत सारा ऑयली चीज़ें ही बनाए थे और मैं खाए नहीं डाइजेस्ट होंगे। कर नहीं पाती हूँ। हाँ, हम्म। और वो लोग हैं कि सामने भाभियाँ हैं सब रे फ़ोर्स कर रही थी नहीं खाओ, खाओ क्यों नहीं खा रही हो? तो मना किया नहीं जाता अब रिश्तेदारी में जा रहे हैं। अब जितना खिलाए उतना खा गई और बट डाइजेस्ट हुआ नहीं, तुरंत मुझे रिटर्न आना था। मैं फटाफट मेरी बेटी परेशान कर रही थी मुझे तो पहली कार ही जो डाइजेशन निकल करता रही है। थी मैं उसी में बैठ आप गई घर पे फटाफट मैं होते सोची तो मैं वो घर सब पे कर हूँ। लेते, एनिमा वामन वगैरह करती तो ठीक हो हाँ, जाता तुरंत का तुरंत। ये सॉफ्ट भी हुआ रहता है ना, ऐसे चीजें खाने का आदी नहीं है तो। आप अभी मैं हाँ। गई थी 10 दिन वहां, क्या था, वो ऑयली नहीं था, बट अच्छा था। मैं वेजिटेबल्स ज्यादा लेती थी, रोटी एक, थोड़ा सा चावल ले लेती थी। तो हुँ, बिल्कुल हुँ। वहाँ ऐसे भी सुबह 6:30 बजे खाने का आदत नहीं है, लेकिन 6:30 11 का ही खाना है। फिर भी मैं अपने आप उस समय शरीर के साथ बात करना चाहिए अंदर, ओ इंटरनली। ओ ये चीज आपको ओके। एडजस्ट करके इसको साथ आपको रहना है। घर जाने के बाद ओके। अपना वाला रूटीन सिस्टम चलेगा, हुँ, तो हुँ। वो भी थोड़ा सा उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा बॉडी में। होता है ये, हुँ, वरना नए नए जब करते हैं ना शुरू, तो वो हुँ, जहाँ हुँ। जाते हैं वहां जैसे वैसे, बट कभी कभी हमसे नहीं होता है तो अब सब्जी जो अच्छा लगता है वो वाला ज्यादा ले लेना, जो नहीं है हुँ, उसको हुँ। कम कर लेना। मतलब बॉडी को ये भी नहीं रखना है बिल्कुल वीक, हुँ, खाली भी हुँ। नहीं रखना है, कुछ तो इनटेक होना ही चाहिए। फ्रूट्स मिल रहा है, वेजिटेबल मिल रहा है, उसको ज्यादा खा लेना। तो ऐसे हुआ है ओ आपको, उसी से ये सब हो गया। आप हुँ, समझते हो, हुँ। लेकिन सामने वालों को कन्विंस नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रही हूँ। हो जाएगा आपको, तो धीरे धीरे आएगा, इतना जल्दी नहीं ओके, आएगा, आएगा थोड़ा थोड़ा। आप जो आपको मानता है उन्हीं को बोलते जाओ, ओके, तो ऐसे कर करके आपका बढ़ेगा। अच्छा है, शुरुआत करें, अच्छी बात। उन लोगों को ओके। भी बता थैंक देना यू। किस कारण हुआ था ये चीज करके, तो वो समझेंगे। ओके। तो आप ऐसे रहने वाला अचानक खाने लगा तो क्या होगा, उनसे पूछो। तो इतने इसमें मैं रह वो रही हूँ, तो वो हुँ, चीज, ये चीज के लिए आप मना करोगे,
मुझे अंदर से खुशी मिल रही है, कर रही हूँ। मुझे अंदर से दुख लगता, ऐसे परेशानी होती तो मैं करती क्या? मैंने इतने दिन से, महीनों 2 महीना हो गया होगा कर रही हूँ। मुझे कोई 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ऐसे हुआ होता तो तभी छोड़ देती, मुझे सूट नहीं हो रहा है। कोई फूड आपको सूट नहीं हुआ तो उसको छोड़ देते ना, एलर्जी है कुछ, सूट नहीं हो रहा है। तो वही चीज उनको समझाना, बाद में समझेंगे। अभी आपको ज्यादा, कोई कोई लोग अटैच भी रहते हैं ना, उनको लगता है आप बीमार तो हाँ नहीं हो रहे, अपने आप को हाँ। लो तो नहीं कर रहे हो, डिप्रेस में तो नहीं कर रहे हो अपने आप को, शरीर को। हम्म, ऐसे भी आप बहुत लीन भी है ना, और ज्यादा रहता है हाँ हाँ। पेरेंट्स को। नहीं, आप हेल्दी हो भी दिखाना है ना, हेल्दी है, एक्टिव है, हम्म। तभी वो बोलेंगे। आप फिर एक बार इस बात को ठीक होने के बाद बता, आप ध्यान में यस। आपको एनर्जी ले लेना, वो कॉस्मिक एनर्जी आएगा ना, ठीक हो जाएगा। ओके। वो कारण थैंक समझ यू आ सो गया। मच मैम। ओके, चलिए, ध्यान में ओके। बिठाऊंगी मैं। आप बंद हो गया तो आप कंटिन्यू कर लेना, जैसे आपको लगेगा बाहर आ जाइए, ठीक ओके। है मास्टर्स? चलिए ध्यान में बैठते हैं। क्लैस्प योर फिंगर्स, क्रॉस योर लेग्स and remove your spectacle and start observing your natural breath. In breath and out breath. सहज प्राकृतिक श्वास को ऑब्जर्व करते चलिए। बिल्कुल आपका ध्यान अपर लिप्स पे होना चाहिए। द्वार, जैसे नोज के द्वार पे बैठ के आते हुए जाते हुए श्वास को हम देख रहे, साक्षी भाव से, जागृत भाव से, साक्षी, कोई चीज को देखते वैसे हम उसको देखेंगे। उसको देखने से क्या होगा, हम विचार मुक्त हो जाएंगे। विचार मुक्त होते ही हमारा ब्रह्मरंध्र खुलेगा, कॉस्मिक एनर्जी फ्लो होने लग जाएगा। उस कॉस्मिक एनर्जी जैसे शरीर में एंटर करेगा तो सिर से चोटी से लेके एक एक ब्रेन से शुरू होके एक एक सेल्स को, एक एक पल्सेस को, नाड़ियों को क्लींस करते हुए आप एक एक बॉडी में पास कराते हुए अपने पैरों को चोटी तक ले आइए, फिर ले जाइए। तो इसको कंटिन्यू 2-3 राउंड करने के बाद आपका उस बीच में थॉट आया तो श्वास पे जाना है, थॉट नहीं आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली अपना ध्यान दोनों मुंह के बीच चला जाएगा। तो जस्ट आप उसको, आपका साक्षी भाव से जो भी चीज करते, यहाँ मेडिटेशन में साक्षी भाव रखना बहुत जरूरी है। साक्ष्य भाव से देखना है हर चीज को। मैं ही वही है तो क्या हो जाएगा, हम शरीर प्रज्ञा में आ जाएंगे, हमें आत्म प्रज्ञा में जाना है। तो उसके लिए हम अवेयरनेस में रहना जरूरी है। एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो जैसे सोच के उस चीज को देखना है। कहीं पे भी आपको तकलीफ लग रहा है तब भी 1 मिनट रुक के उसको देखिए साक्षी भाव से। तो वहाँ क्या है, कॉस्मिक एनर्जी और हमारे अंदर के ऑब्स्टेकल जो भी ब्लॉकेज है उसके बीच एक घर्षण होके वो क्लींस होता जाता है। तो वहां पे आप आधा मिनट 1 मिनट रख के फिर नेक्स्ट बॉडी ऑर्गन पे मूव कराइए। चलिए धीरे धीरे अपना देखते चलिए। आपको प्रैक्टिस होता गया तो आप बिना म्यूजिक का भी कर सकते हैं। जब तक आपको परेशानी है, कंसंट्रेशन, बैठ नहीं सकते, घबराहट होता है, तो आप अपना मनपसंद कोई भी म्यूजिक लगा के बैठ सकते हैं। जैसे आपको भी म्यूजिक हो, भीड़ भाड़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे आप डीप ध्यान में जाएंगे, रेगुलर प्रैक्टिस मेडिटेटर बन जाएंगे। तब तो विदाउट एनी म्यूजिक और कोई गाइडेंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आप खुद ही अपने हिसाब से एक एक पार्ट पे देखते हुए अपना ट्रैवल, इनर जर्नी करेंगे। चलिए मास्टर्स, ऑब्जर्व योर नेचुरल ब्रेथ। ब्रीथ को ही, श्वास को ही अपना गुरु मानना है, बोलते हैं। ये पत्री जी का ही मैंने बहुत सारे वीडियो देखे,
उनसे ही हर क्वेश्चन का मेरा मन में जो भी क्वेश्चन आता था उनके वीडियो से मुझे आंसर मिला। पहले आते थे, कम हुआ था, अब तो बिल्कुल मेरा सारे क्वेश्चन जीरो हो गए। कुछ कुछ क्वेश्चन उठते थे, तो इसका मेन अपने श्वास में हम लगे रहेंगे, श्वास को देखते हुए, तो वहीं से हमें अपने डाउट्स का आंसर मिलता जाएगा। कभी ऐसे आपको नहीं मिला, कुछ दिक्कत है, तो जिनसे भी आप कनेक्शन में उनसे पूछेंगे तो आपको उसका भी रिप्लाई मिलेगा। तभी ये जो अनुभव बताते हैं ना, अनुभव क्या है, सबका अलग अलग अनुभव में, उसमें से कोई ना कोई अनुभव अपने साथ भी हुआ रहेगा, तो हमें उसका आंसर मिल जाएगा। तो हम जब ध्यान के बाद मेडिटेशन क्लासेस होते, क्वेश्चन आंसरिंग सेशन कोई लोग करता ही नहीं, उठ के चला जाता है, तो हमारे मन में कुछ भी क्वेश्चन नहीं तो ओके जा सकते। कुछ डाउट है तो मैं तो कभी क्वेश्चन ही नहीं करती थी, दूसरे को क्वेश्चन पूछ के सुनते ही हमारा मेरा डाउट क्लियर, तो वो चीज़ भी हो जाता है। तो इसके लिए तो हमारा श्वास को ही अपना गुरु बना के रखना है। तो श्वास को देखते, कोई भी वेरिएशन होगा लाइफ में तो हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली श्वास में जाना चाहिए। उसमें जाने से हम न्यूट्रलाइज कंट्रोल में आ जाएंगे, नॉर्मल में आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली सारे स्मूथ हो जाएगा। तो इस कला को आप अडॉप्ट करिए, अपनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसका अभ्यास करते जाइए, तो आपका संसार में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। जैसे संसार है, बीवी बच्चे पति पत्नी सबके साथ रहते हैं, तो इसके लिए कोई ये नहीं है। इनका कुछ कुछ पहले के जमाने के ये थे, तब हमें कोई मंत्र मिलता था, गुरु मंत्र,